संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रदेश भर के शिक्षकों का मंत्री कोटे से 4% ट्रांसफर की मांग को लेकर प्रदर्शन। शिक्षकों की मंत्री कोटे से 4% ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग। शिक्षकों ने अपनी मांग के समर्थन में माता पिता की गंभीर बीमारी और पति पत्नी की अलग अलग जनपदों में तैनाती का हवाला दिया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की गैर मौजूदगी में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। चंदौसी स्थित शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का ये मामला बताया जा रहा है। एक ही निवेदन के साथ आए हैं। ऑफलाइन जो स्थानांतरण होते हैं, मंत्री जी हमें 3 सालों से आश्वासन दे रहे हैं और इसीलिए हम फिर एकत्रित हुए और इस साल मंत्री जी का आशीर्वाद मिले और हम चाहते हैं मंत्री महोदय हमारा इस मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। आपने ज्ञापन, तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला है अभी कि ठीक है, आपकी बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाएगा और जहाँ तक है आपका जो है बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, क्योंकि आप शिक्षकगण हैं तो शिक्षकगण का मांग का सम्मान रखा जाएगा। पहले भी आए थे तो क्या आश्वासन मिला था? पहले जब हम लोग इसके पहले आए थे पिछले साल, तो मैडम ने कहा था कि हम आप लोगों का ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने कहा मैडम अभी आपने एडेड वालों का किया, हमारा भी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अभी शेड्यूल आ गया है, आप लोग एग्ज़ाम करा लीजिए, जैसे एग्ज़ाम हो जाता, रिजल्ट आ जाता, फिर आप लोग आइएगा 2026 में, हम आप लोगों को कर देंगे। हम लोग 1-2 बार आए तो मैडम से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फिर आए तो मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोगों को अवगत कराऊंगी। इसलिए मैं इसी बात के लिए आया हूं कि देखिए मैम मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई है। तो आज हमें आश्वासन दिया गया कि शायद कुछ मीटिंग रखी गई है जिसमें हम लोगों का ट्रांसफ़र की बात की जाएगी और कह भी रहे हैं कि आप लोगों का ट्रांसफ़र 90% से 100% है कि हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोगों का कई बार कहा गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों के विषय में कुछ सोचा नहीं गया है। हम लोग 500, 600, 700 किलोमीटर से इर्द गिर्द रहते हैं, अपने परिवार से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं। किसी ऐसे कंडीशन आती है कि कभी माँ ख़त्म हो जाती, कभी बाप ख़त्म हो जाता, कभी घर परिवार का कोई भी ख़त्म हो जाता है। हम लोग उनके अर्थी में नहीं पहुँच पाते, तब तक उनका अंतिम संस्कार तक हो जाता है, जिससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं कि हाँ, अगर हम लोगों का अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रहा है, कम से कम हमारे इर्द गिर्द ज़िले में हो जाए, जिससे हमारा किसी भी कंडीशन में अगर हमें घर पहुँचना है तो अपने बाल बच्चों देखने के लिए हम पहुँच सकें, जिससे हमें सहूलियत मिले कि हाँ, हम भी अपना जीवन पैसे कमाने के साथ साथ अपना जीवन उचित तरीके से जी रहे हैं, हमें भी अपने मानव होने का गर्व हो। नहीं तो हम पैसे ही कमा के अपने परिवार से दूर रह जाएंगे तो हमें क्या, इससे क्या अर्थ होगा? कि क्योंकि हमारा जीवन भी इतना छोटा है कि हम अपने भविष्य में ना तो नात रिश्तेदार बना पाएंगे, ना घर परिवार बना पाएंगे, तो हमें जॉब करने से क्या मतलब है? हम लोग जो है लगातार 2 साल से आ रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का जो है 4% का कोटा जो मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है, हम लोग उनसे निवेदन करने के लिए आते हैं कि बुआ जी कर दीजिए जो है आप। हम लोग बहुत परेशान हैं, दूर दराज पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को जो है पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोगों की समस्या का निराकरण करूँगी, लेकिन अभी तक हम लोगों को सार्थक जवाब नहीं मिला है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदया हमारी विभाग की मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन हम लोग बार बार परेशान हैं, लेकिन हम लोग समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हम उनके पास बार बार निवेदन करने के लिए आ रहे हैं कि हमारी समस्या को सुने, उससे अवगत हों और हमारी समस्या का निराकरण करें। नाम आपका? मेरा नाम नीतू कुमार। मेरे मंत्री जी आवास पर आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, राजकीय शिक्षक मेरी वाइफ रजनी रानी लखीमपुर खीरी में तैनात है और मैं करीब 5 साल से लगातार मंत्री जी के यहाँ पे आ रहा हूँ और बार बार आश्वासन मिलता है कि इस बार करेंगे ट्रांसफ़र, लेकिन ऑफलाइन ट्रांसफ़र जो 4% मंत्री जी के कोटे में आते हैं वो अभी तक हुए नहीं है। लास्ट टाइम भी हम लोग मंत्री महोदया से मिले थे यहीं आके। लास्ट टाइम मैडम ने बोला था कि हम आपका ट्रांसफ़र इस बार तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन बेटे अगली बार आप जून में आना 2026 में 100% आपका ट्रांसफ़र हम करेंगे। लेकिन इस बार भी हम कई बार आ चुके हैं और कुछ विभागीय डिस्कस चल रहा है, लेकिन अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। आप ज्ञापन दिया है तो आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि बोला गया है कि इस बार कुछ मीटिंग है सितंबर में, 10 सितंबर को कुछ मीटिंग है, उसमें कुछ होगा और आपका इस बार कर देंगे, ऐसा ज्ञापन मिला है।